जय हिंद। अब हम शुरू करते हैं आगे। कल हमने ओम्स लॉ के बारे में बताया था, उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कुछ समय के लिए। जैसे में चार्ज क्या होता है, तो चार्ज एक परिघटना है जो हमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों का अनुभव कराता है, या ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को चार्ज कहते हैं। और चार्ज का ऐसा मात्रा क्या होता है, चार्ज का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, सी द्वारा इसको भी सूचित करते हैं, क्या होता है, कूलम होता है। और आवेश को क्या चीज से सूचित करते हैं, Q से। और Q बराबर हमने क्या बताया था कल, I/T। तो I/T कहाँ से आया, तो हमने विद्युत धारा का फार्मूला बता रखा था कि I बराबर क्या होता है, Q/T। तो यहाँ से क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, Q बराबर I/T। तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, है ना, यहाँ से इसमें और यहाँ से इसमें। ठीक है, तो I/T। तो देखिए यहाँ पर आ गया आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। ठीक है, तो यहाँ से एक और मात्रक हो सकता है आवेश का। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि वहीं फिर एग्जामिनर दोहरा दे कि कूलम दे दे, एक पहला वाले क्षेत्र में और दूसरे वाले क्षेत्र में ना दे, तो क्या कीजिएगा, दूसरे वाले क्षेत्र में ये दे दे। धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है ना, एम्पियर। अब देखिए, और टी का क्या होता है, टी अर्थात समय है, तो समय का ऐसा मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि आवेश का दूसरा मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड, है ना। दूसरा मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड हो जाएगा। चलिए अब हम इसमें आवेश के गुणों के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है इसको डीपली 12th क्लास में पढ़ना है, IAC में 12th क्लास में इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। यहाँ पर एक अलग ही चैप्टर बन जाता है क्या, किसका, चार्ज का, और एक अलग चैप्टर बनता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अब आवेश के क्या क्या गुण है ना, आवेश का गुण अर्थात प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखिए कल हमने बता रखा था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक होते हैं धनावेश, इसका सिंबल प्लस चार्ज, और एक होता है ऋण आवेश, होता है ना, इसका होता है माइनस चार्ज। तो देखिए इसका गुण क्या कहता है, प्रॉपर्टी ये कहता है कि जब समान आवेश हो, ठीक है, जब समान आवेश हो तो वे एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, अर्थात अलग अलग करेंगे। जैसे में समझिए, जैसे में गांव में देखिए, गांव में कोई भी दो आदमी हो या आपके पटीदार में हो, कहीं भी हो, अगर आपके जैसा वो भी है, मतलब धन है, खेत है, और आपके जैसा ही है, सेम टू सेम आपके ही जैसा है, तो वो आपसे बात नहीं करेगा, आपको देखेगा तो मुंह ऐसे घुमा लेगा, है कि नहीं है। तो उसी प्रकार ये भी है प्लस चार्ज। समान आवेश का कहने का मतलब हो समान हो, ये नहीं कि एक प्लस चार्ज हो एक माइनस चार्ज, वैसा नहीं। देखिए समान आवेश अर्थात प्लस और प्लस हो, माइनस माइनस हो, तो ये क्या करेंगे, समान आवेश है तो एक दूसरे को ढकेलेंगे, क्या करें, चल इधर हटाएंगे इसमें, तो इसको क्या करें, विकर्षित करेंगे, विकर्षित करते हैं। ठीक है, और ये भी क्या करेंगे, विकर्षित ही करेंगे। ठीक है, और दूसरा देखिए, और दूसरा होता है असमान आवेश, अर्थात कहने का मतलब दोनों का जो गुण हो एक समान नहीं हो। तो दोनों का गुण अर्थात एक प्लस हो और एक माइनस हो, अर्थात एक धनी हो और एक गरीब हो। तो धनी होगा तो गरीब के पास क्या जाएगा, नहीं जाएगा, और जो गरीब होगा वह धनी के पास आएगा। तो इससे क्या होगा, आकर्षण बनेगा, अर्थात कहने का मतलब है कि असमान आवेशों के बीच कौन सा गुण होता है, तो आकर्षण का गुण दिखाते हैं ना, आकर्षण का गुण होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो होते हैं आवेश जो होते हैं वो सदा संरक्षित होते हैं। क्या होते हैं, सदा संरक्षित होते हैं। ठीक है, ये सदा क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। अब बात आता है यहाँ पे कि धारा में एम्पियर, 1 एम्पियर किसे कहते हैं,
1 एम्पियर। बहुत पूछता है ये, बहुत पूछता है। और एक बात बता दें कि सबसे कहीं से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है तो 2 चैप्टर से बनता है। एक यह है विद्युत चैप्टर और दूसरा है प्रकाश चैप्टर। तो हर पॉइंट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 1 एम्पियर क्या करता है देखिए। तो सामान्य रूप से हमने धारा का, देखिए धारा का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, और Q का मात्रा क्या होता है C अर्थात कूलम, और T का क्या होता है सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। अब देखिए इसका मात्रा क्या होता है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर होता है। तो बोला है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो मान लेते हैं A बराबर, देखिए अब C/S हो गया, C/S, यहाँ 1 लगा देते हैं, यहाँ 1 लगा देते हैं, यहाँ 1 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डिफिनेशन कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा डिफिनेशन कि किसी चालक तार में या किसी चालक पदार्थ में प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड या 1 सेकंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। फिर से समझेंगे, यदि किसी चालक पदार्थ से या किसी चालक तार से प्रति सेकंड अर्थात 1 सेकंड में, है ना, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश क्या होता है उस कंडक्टर से, उस चालक तार से प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। आएगा समझ में। तो ये पूछता है 2 नंबर में पूछ डालेगा, हाँ। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसमें। चलिए इसमें कल हमने बताया था कहाँ तक, ओम्स लॉ तक, ठीक है। तो ओम्स लॉ में ये पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि किस राशि का मान हमेशा क्या रहता है, अचर रहता है। तो कल हमने बता रखा था कि नियत ताप पर या अचर ताप पर, तो राशि जैसे पूछे किस राशि का मतलब कांस्टेंट मान होगा, तो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर अर्थात तापमान का, हमेशा तापमान का क्या होगा, मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसमें पूछता है कि जो उसकी लाइन जो होती है, उसकी ग्राफ जो होती है, ऐसे ग्राफ जो होती है, तो ग्राफ हमेशा क्या होती है, एक सीधी सरल रेखा होती है ना, एक सीधी क्या होती है, सरल रेखा होती है। देखिए ये सीधी क्या है, सरल रेखा है। यहाँ से ये बार-बार पूछता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे इसमें बात करते हैं। कल हमने बता रखा था कि V समानुपाती I, तो V बराबर I इंटू R। R क्या है, R प्रतिरोध नियतांक है, यही क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। तो चलिए हम आगे इसमें बात करते हैं किसका, चालकता का बात करते हैं। चालकता इंग्लिश में उसका नाम क्या है, कंडक्टेंस, है ना, चालकता, है ना, चालकता, सही है। चलिए जो भी इंग्लिश में कंडक्टेंस, है ना, चालकता। ये कहते हैं कि हम जब भी होंगे तब प्रतिरोध के क्या होंगे, उल्टा होंगे। अच्छा, कहने का मतलब है डिफिनेशन ऐसे कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं या कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए, तो इसे C या G से प्रायः सूचित किया जाता है। तो G बराबर क्या हो जाएगा, 1/R। G बराबर क्या हो जाएगा, 1/R, या C बराबर क्या हो जाएगा, 1/R। R क्या है यहाँ बताइए, R क्या है, प्रतिरोध है, R क्या है, प्रतिरोध है। तो चालकता क्या करता है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे देखिए ये सीधा है, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या कर देंगे, 1 लगा के इसको नीचे भेज देंगे, ठीक है। कल हमने एक बताया हुआ था कि धारा और प्रतिरोध में कैसा संबंध होता है, बताइए लोग, धारा और प्रतिरोध में कैसा संबंध होता है। तो धारा और प्रतिरोध में संबंध होता है सीधा उल्टा, बताया थे ना, V समानुपाती I, और यहाँ से V बराबर I इंटू R बताए थे।
और यहाँ से निकाले थे हम R बराबर V बटा I, तो यहाँ निकाले थे R समानुपाती 1 बटा I, ये निकाले हुए थे ना। देखिए यहाँ से I और R में रिलेशन कैसा है, सीधा उल्टा रिलेशन है, तो इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, ठीक है, और इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा, ठीक है, कल हमने बताया हुआ था, याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बोल रहा है क्या कि चलकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे, चलकता, तो भाई इसका भी तो मात्रक होगा कि नहीं होगा, इसका भी मात्रक। देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए 1/r है ना, 1/r का मात्रक बताइए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, है ना, तो क्या हो जाएगा ओम, ऐसा ना हेडफोन, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा ऐसे, इसको बोलते हैं प्रति ओम, है ना, प्रति ओम, या इसका एक और होता है महो, है ना, महो, ठीक है, ओम का उल्टा महो, और दूसरा क्या होता है साइमन, है ना, साइमन होता है। चलिए याद रखिएगा, पूछेगा कि चलकता का ऐसा मात्रक ऐसे दिया रहे तो ए लगाइएगा, ऐसे दिया रहे तो ए लगाइएगा, चाहे ए दिया रहे कोई इस चारों में से कोई एक दिया रहे, जनरली प्रति ओम दिया रहता है, नहीं तो महो दिया रहता है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं किसका, देखिए इसमें भी तो कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, तो पूछ देगा कि प्रतिरोध का मान 2 गुना करेंगे तो कंडक्टेंस का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे G बराबर 1 बटा R, तो बोल रहा है प्रतिरोध का मान 2 गुना, तो R बराबर क्या हो जाएगा 2R, कैसे, ये नया प्रतिरोध है, ये तो पूछ रहा है कि प्रतिरोध का मान 2 गुना हो जाए, अर्थात पहले वाले प्रतिरोध में कितने से गुना कर देंगे 2 से, तो इस वाले प्रतिरोध को जो मान आया है उसको इसमें हम रखेंगे इस फॉर्मूला में, तो G बराबर क्या हो गया 1 बटा 2R, तो देखिए तो यहाँ G आ गया, ठीक है, G अब बराबर देखिए 1/r को क्या लिखेंगे हम G लिखेंगे, तो मान लेते हैं नया आ गया, ये क्या हुआ नया हो गया, नया हमारा चलकता हो गया, और उसके बाद 1 बटा r की जगह क्या लिखेंगे 1 बटा 2, और 1/r की जगह हम लिख देंगे G, ठीक है, तो कितना ये बताइए 2 गुना बोल रहा था, यहाँ आधा आया, तो यहाँ बढ़ा कि घटा बताइए, तो यहाँ घटा, है ना, देखिए यहाँ 2 गुना प्रतिरोध बोल रहा है, 2 गुना ज्यादा करेंगे बढ़ाएंगे तो G का मान जो आएगा कितना आएगा भाई आधा हो जाएगा, इसका सीधा कम हो जाएगा, तो वही तो रिलेशन है। देखिए यहाँ प्रतिरोध को हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे चलकता का मान क्या हो जाता है कम हो जाता है ना, और इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका मान कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सवाल ये आता है कि जो चांदी होती है, चांदी की चलकता सबसे ज्यादा होती है, क्यों पूछ दे 2 नंबर में, तो क्या होती है भाई, तो आप बता देंगे कैसे, क्योंकि उसका जो होता है चांदी का प्रतिरोध क्या होता है कम होता है, जिसके कारण उसकी चलकता क्या होती है ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ समझिए चांदी की प्रतिरोध क्या होगी कम होगी, तो यहाँ चलकता क्या हो जाएगा उसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको ये समझ गए, चलिए मिटाते हैं इसको, चलिए अब इसमें आता है रेसिस्टिविटी, है ना, रेसिस्टिविटी आगे आता है इसमें, उसको क्या बोलते हैं जी विशिष्ट चलकता शायद बोलते हैं, विशिष्ट चलकता, है ना, विशिष्ट चलकता, इंग्लिश में रेसिस्टिविटी, ठीक है। चलिए तो ये क्या बोलता है, ये कहता है कि किसी कंडक्टर के किसी चालक पदार्थ के एकांक लंबाई, ठीक है, किसी चालक के एकांक लंबाई और उसके तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल और उस तार के प्रतिरोध के गुणनफल को क्या कहते हैं हम विशिष्ट चलकता कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से समझिए फिर चलकता विशिष्ट चलकता क्या है,
विशिष्ट चालकता ये कहता है किसी चालक तार के या किसी चालक पदार्थ के एकांक लंबाई, ठीक है, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उस तार के प्रतिरोध के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम? विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता को क्या चीज से सूचित करते हैं? तो रो से सूचित करते हैं, ठीक है। जहां आपको दिखाई दे जैसे समझिएगा क्या है, ये क्या है? विशिष्ट चालकता है। लेकिन यहीं आगे जाइएगा डेंसिटी के बारे में पढ़िएगा तो वहां ऐसे दिया रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है? घनत्व होता है। तो इसे रो से सूचित करते हैं। चलिए तो फिर एक बार हम समझ लेते हैं। हाँ चलिए मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं कि कोई यह तार हो गया भाई, ये क्या हो गया? तार हो गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? जो तार को जैसे यहाँ से काटते हैं तो यहाँ देखते होंगे कि वृत्त के आकार का हो जाता है, होता है। तो उसी को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यही है। इसको ए से सूचित कर देते हैं और यहाँ से यहाँ तक तार की लंबाई क्या है? एल है। और जब ये है तो जब ये कंडक्टर है तो विद्युत को रोकने के लिए कोई ना कोई इसमें क्या होगा? प्रतिरोध होगा कि नहीं? तो यही तो क्या, तो देखिए फॉर्मूले से हम डिफिनेशन को डिराइव करेंगे। कैसे? बोलता है कि एकांक किसी चालक तार के एकांक लंबाई, किसी चालक तार के एकांक लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ठीक है, तथा तार के प्रतिरोध के गुणनफल को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता अर्थात रेसिस्टिविटी, है ना, कहते हैं। चलिए अब देखिए अब बात आता है इसका मात्रक, ठीक है। अब इसे क्या आता है? बात आता है इसका मात्रक। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? फॉर्मूला से देखिए कोई भी मात्रक निकालेंगे हम तो फॉर्मूला के ही सहायता से निकालेंगे, ठीक है। आगे जाएंगे आईएएस की क्लास में तो वहां पर वेक्टर एंड डायमेंशन पढ़ाया जाएगा। तो डायमेंशन का मतलब होता है बीमा, तो बीमा वहां निकाला जाएगा, आपको निकालने के सिखाया जाएगा। तो आपको पहले सारे के सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप बीमा वहां निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ आर क्या है? आर क्या है? आर बराबर लिख देते हैं क्या? प्रतिरोध, है ना। और ये बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। और ये क्या है? लंबाई है, ठीक है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है कि नहीं? चलिए और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का क्या होता है? मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इससे एक कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? ओम मीटर। ये बहुत पूछता है, ठीक है, बहुत पूछता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर। या विशिष्ट चालकता रेसिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर, ठीक है। हम कोई भी मात्रक निकालते हैं तो उससे पहले उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद उसका यूनिट याद होना चाहिए, तभी हमसे निकलता है। जैसे देखिए जैसे हम क्या दिखाया आपको, जैसे में देखिए धारा का, देखिए धारा का आई बराबर क्या होता है? क्यू इंटू टी। तो क्यू का मात्रक याद है ना क्या होता है? कूलम। और टी का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो आई बराबर क्या हो गया? कूलम पर सेकेंड। इसी को हम बोलते हैं एम्पीयर, ठीक है। तो हमें मात्रक के साथ साथ क्या फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए। यदि फॉर्मूला नहीं याद है तो हमें न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएगा, न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा हम लोग, ठीक है। तो चलिए इसके आगे फिर बात करते हैं, मिटाते हैं। अब आगे इसमें आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी अर्थात चालकत्व। क्या आता है? चालकत्व, है ना, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी। तो चालकत्व क्या कहलाता है? एक भाई साहब कहते हैं
कि हम जब होंगे तब विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, अर्थात उसके उल्टा होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम क्या बोलेंगे? चालकत्व बोलेंगे। तो प्रतिरोधकता क्या चीज से सूचित करते हैं? रो से। तो इसके व्युत्क्रम देखिए हो गया उल्टा, और इसे सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? 1/रो, है ना। अब यहाँ से हम फिर मात्रक किसका निकालते हैं, तो देखेंगे मात्रक क्या होगा? 1/रो, अर्थात प्रतिरोधकता का मात्रक क्या था बताइए? ओम मीटर निकाले हुए थे ना, ठीक है, ओम मीटर। अब देखिए, अब यह क्या चला जाएगा? इसको अच्छा तरह से लिखने के लिए हम ऐसे कर देंगे प्रति ओम प्रति मीटर, ठीक है। इसका देखिए, जब -1 ऊपर चला जाता है किसी भी चीज का, तो उसका मतलब क्या हो जाता है? 1 बटा वह चीज लिखा जाता है, वह वस्तु जो भी कुछ हो, जो भी मात्रा में है। जैसे में लिखा रहता है -1, a-1, तो उसका मतलब क्या है? 1/a, यही लिखा जाएगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? प्रति ओम प्रति मीटर, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं, देखिएगा। इसमें रो का फॉर्मूला क्या बताए थे? RA/L बताए थे ना। तो क्या है? यह लंबाई है, तो लंबाई नीचे तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। देखिए ऊपर चला जाएगा तो L/RA हो जाएगा ना। तो L क्या है? लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा बताइए? मीटर। और R का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। और A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इससे इसे कट गया तो क्या हो जाएगा? 1/ओम मीटर। यह और यह बराबर आ गया, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे हम? प्रति ओम प्रति मीटर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, मिटाते हैं इसको। चलिए अब आगे एक सवाल पूछता है